जितने वर्ड देख रहे हैं, जैसे इंजॉय हो गया, चीट हो गया, अवेल हो गया, हर्ट, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, एक्सर्ट, प्रेजेंट, एब्सेंट, अप्लाई, बिजी, रिजाइन, कंसाइल, रिकंसाइल, क्यूट, एवरेज, एडजस्ट, अडैप्ट, सेटिस्फाई, प्राइड। तो यहाँ पे जितने भी आपको मैंने वर्ड पढ़ के बताया, इनके बाद आपको करना क्या होगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। ठीक, कुछ केस है जिसके साथ हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ को आप मान के चले कि इसके बाद जो भी होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका जो कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन इसके साथ अप्लाई होगा। जैसे कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। अगर ऑब्जेक्ट आया है तब नहीं होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ही हैज़ रिकंसाइल्ड टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। तो देखिए रिकंसाइल्ड के बारे में हम आपको बताए थे कि रिकंसाइल्ड के बाद क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिकंसाइल के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ही है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे ही के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, हिमसेल्फ। ठीक, हिम सेल्फ का यूज़ करना होगा। तो ही हैज़ रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, चूँकि देखिए यहाँ पे टू द डिमांड, अब इसके बाद यहाँ पे टू द डिमांड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट होता तो कहीं ना कहीं वो व्हाट का यूज़ कराता, हुम का यूज़ कराता, मीन्स कि क्या, किससे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। ठीक, ऑब्जेक्ट, तभी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें पहचानने के लिए, तो वहाँ पे व्हाट ह्यूम का यूज़ होगा, मीन्स कि व्हाट से आपको सवाल पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे आपका अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वहाँ से व्हाट से सवाल आएगा, हुम से सवाल आएगा, कौन, किसने। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही हैज़ रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जितने वर्ड आपको मैंने बताया उस वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आप इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, दूसरा कि एक्टिव वॉइस में हो। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे अवेल्स के बाद, यहाँ पे देख लीजिए, एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स। अभी मैंने बताया था अवेल्स एक वर्ड है, तो अवेल्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इसके मैन के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिम सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में होता है हिम। ठीक है, पॉजिटिव केस में नहीं आता यहाँ पे, इसलिए ही का जो होगा, कोई भी थर्ड पर्सन है उसके लिए हिम आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो वहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे कि यू मस्ट अप्लाई टू योर स्टडीज़ इफ़ यू वांट टू सक्सेड। यू मस्ट अप्लाई, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया आपका अप्लाई। ठीक, तो अप्लाई वर्ड के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपको यूज़ करना होगा, लेकिन यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे जाकर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया कि ही हैज़ रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड एक वर्ड था जिसके बाद मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ही के अनुसार यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। अगर बात करें यहाँ पे एन इंटेलिजेंट मैन, थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हिमसेल्फ करेंगे, लेकिन अवेल एक वर्ड है उसके बाद हम करेंगे यू मस्ट अप्लाई। अप्लाई के बाद हम क्या बताया था कि अप्लाई के बाद भी आपका जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और किसके अनुसार होगा, यू के साथ। यू के का क्या होगा, यू का जो होगा ऑब्जेक्टिव केस, या अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जो आएगा योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे योर, ठीक है, ये और पॉजिटिव केस में यूज़ किया गया, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं, और बाकी थर्ड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन ये था, ठीक है, ये थर्ड पर्सन था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया है। यहाँ पे थर्ड पर्सन था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव केस का हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ही वॉज फीलिंग डिजी एज ही इंजॉयड इन द पार्टी द होल नाइट लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ पे एक वर्ड आपको मैंने बताया कि रिज़ाइन। ठीक, रिज़ाइन की बात है, यहाँ पे इंजॉयड। ठीक है, इंजॉय वाला वर्ड एक आया है यहाँ पे, इंजॉय। तो यहाँ पे इंजॉय के बाद मैंने क्या बताया कि फिर से देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ही के लिए यहाँ ही जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव में होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का, फिर से यहाँ पे हिम सेल्फ होगा।
उसी तरह योर रहे तो योर सेल्फ होगा, दे रहे तो देम सेल्फ होगा, इट रहे तो इट सेल्फ होगा, सी रहे तो हर सेल्फ होगा, इसी तरह ही रहे तो हिम सेल्फ होगा। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये कि आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होगा, जो पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा, वो प्रोनाउन होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव केस में होगा, ठीक, पॉजिटिव केस में होगा। और थर्ड पर्सन का जो होगा क्या होगा, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है, इसके साथ हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। तो सेल्फ जो होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक, और ये जो सेल्फ्स होता है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में माई आवर होता है तो माई सेल्फ आवर सेल्फ होता है। सेकंड पर्सन की बात करें योर का योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है प्लूरल में। हिम का हिम सेल्फ होता है, ठीक है, हिम का हिम सेल्फ होता है। हर का हर सेल्फ होता है। देम का देम सेल्फ होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इट का इट सेल्फ। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे वो इसी तरह से हम लोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आप देख रहे हैं कि हिम का हिमसेल्फ हो रहा है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, जितना भी होंगे ये जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे जिसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते भाई, कौन कौन से, जैसे क्वालिफाई हो गया, स्टॉप हो गया, कीप हो गया, मूव हो गया, टर्न हो गया, हाइड हो गया, बात हो गया, रेस्ट हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका हम लोग इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि यू शुड कीप योर सेल्फ। तो कीप के साथ मैंने बताया कि योर सेल्फ नहीं लगाइएगा, ये अपने आप में सही है। यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़, ठीक, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़, ठीक, तो हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कीप, यू शुड कीप, आंसर जो होगा यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़। तो किससे कीप अवे रहना है भाई, तो बैड बॉयज़ से रहना है, ठीक। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। तो आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं फिर से स्लाइड को दिखा देता हूँ कि ताकि आप उसे नोट कर लीजिएगा। और जितने भी वर्ड यहाँ पे आपके सामने हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसका जिक्र हो चुका, तो जैसे इन्जॉय का जिक्र हुआ इस वीडियो में, अवेल का हुआ, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई का हुआ। तो इस तरह से कुछ वर्ड का मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया जिससे कि आप बेशक समझ सकें और अच्छे से बात को आप समझकर यहाँ से आप 2 से 3 मार्क्स 4 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। और रही बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आप थोड़े से ग्रामर का रूल अगर आपने समझ लिए तो आराम से वहाँ से आप मैक्सिमम तो कह सकते हैं कि आप ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 10 मार्क्स तो बिल्कुल आप पक्के कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम मिनिमम। अगर जिसका जो एग्ज़ाम में अगर 25 या 30 क्वेश्चन का होता है इंग्लिश का, जैसे अगर बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। एसएससी की बात करें तो एसएससी में आपको 25 का सेट आता है। और अगर स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में 100 का आता है। तो 100 में तो काफ़ी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, आराम से 20-25 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर बैंकिंग की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स आपको काफ़ी है, सफिशिएंट है। और एसएससी की बात करें तो वहाँ से 5 से 6 मार्क्स आपको पक्के हो सकते हैं। गाइस तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।